जैन्स आप सभी को। तो लास्ट क्लास में हमने स्मृतियों के बारे में समझ लिया था। मैंने आपको बताया था स्मृति वह है जो याद किए हुए हैं और इनको हमने डिफाइन किया था। साथ में हमने देखा था कि जो श्रुति ग्रंथ हैं उनके नीचे स्मृतियों को लिखा गया है। अ, यदि हम बात करें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्मृतियां हैं, जैसे मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति जो है यह पूर्व गुप्तकालीन है, या जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मौर्य, उत्तर मौर्य काल में इन्हें लिखा गया है। जैसे मैंने बताया था मनु स्मृति पहली स्मृति है और इसकी रचना कंप्लीट हुई है शुंग काल में, जब राजा था पुष्यमित्र शुंग। इसके अलावा हम बात करें नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति। याद रखना यह सारी स्मृतियां जो है वह गुप्तकालीन स्मृतियां हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है। कुछ इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसे लास्ट क्लास में मैंने मनुस्मृति के बारे में बताया भी था, एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। सारी स्मृति में जो पहली स्मृति है, सबसे महत्वपूर्ण स्मृति है और सबसे प्रसिद्ध स्मृति है, वो है मनुस्मृति। तो यहां पर इस बात को आपको याद रखना है। इसके जो रचयिता माना जाता है वो माना जाता है व्यवस्थ मनु को। और मनु आप सभी को पता होगा कि ब्रह्मा ने जिस पहले मनुष्य को बनाया था वो मनु है, और हम सभी मनु की संतान हैं। मनु हमारे पूर्वज हैं, तो हम सभी मनु के संतान हैं। और इसके जो भाष्यकार हैं इनके नाम याद रखना, 3 लोगों के। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, कुल्लुक भट्ट, गोविंदराज और मेघातिथि। इन 3 लोगों के नाम आपको याद रखना है। मनुस्मृति की रचना शुंग काल में कंप्लीट हुई है, जब राजा पुष्यमित्र शुंग थे। और इसके जो अन्य नाम है, उपनाम है, इन्हें मानव धर्मशास्त्र बोलते हैं। मैंने आपको बताया धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। इसमें मनुस्मृति में मानव के कर्तव्य लिखे गए हैं, तो मानव धर्मशास्त्र बोलते हैं। और हिंदू धर्म की प्रमाणिक विधि संहिता भी बोलते हैं मनुस्मृति को। जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है। कुछ जानकारियां मिलती है मनुस्मृति से, जैसे हमें आश्रम के बारे में जानकारी मिलती है। 4 आश्रम आपने सुना होगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन आश्रम के बारे में मनुस्मृति में लिखा गया है। इसके बाद हम बात करें संस्कार, 16 संस्कार। गर्भाधान पहला संस्कार है, अंत्योष्टि 16वां संस्कार है, और जिन लोगों का विवाह हो चुका है विवाह जीवन का 15वां संस्कार है। विवाह के बाद केवल एक ही संस्कार और बचता है जीवन में, वो है मृत्यु, अंत्योष्टि। इसके बाद पुरुषार्थ के बारे में इसमें लिखा है। सती प्रथा की चर्चा है। 7 प्रकार के दासों का वर्णन है। जैसे आपको याद रखना, पूछा जाएगा कि मनुस्मृति में दासों के कितने प्रकार बताए गए? 7। आर्य संस्कृति के 4 क्षेत्र बताए गए हैं, और आर्य संस्कृति के जो 4 क्षेत्र बताए गए हैं उनमें से एक है आर्यवर्त, एक है ब्रह्म ऋषि, एक क्षेत्र का नाम है ब्रह्म ऋषि, एक है ब्रह्मवर्त, और एक है मध्य देश। यह 4 क्षेत्र बताए गए हैं आर्य संस्कृति के मनुस्मृति में। इनके बारे में भी आपको याद रखना है। 4 वर्णों की चर्चा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनकी चर्चा, इनके कर्तव्यों के बारे में लिखा है कि किस वर्ण का क्या कर्तव्य होगा। इसके बाद अध्यापक के 2 प्रकार बताए गए। यहाँ पर अध्यापक के 2 प्रकार बताए गए। एक बताया गया उपाध्याय। उपाध्याय मतलब ऐसे शिक्षक जो जीविका के लिए पढ़ाते हैं, जीविका के लिए पढ़ाते हैं। और जो अध्यापक निःशुल्क पढ़ाते हैं उनके लिए वर्ड यूज किया गया है आचार्य। उनके लिए वर्ड यूज किया गया है आचार्य। तो यहाँ पर शिक्षक के 2 टाइप बताए गए, उपाध्याय और आचार्य। तो जो निःशुल्क पढ़ाते हैं वो आचार्य, और जो जीविका के लिए पढ़ाते हैं वह उपाध्याय। यहाँ पर कहा गया मनुस्मृति में कि स्त्री को वेद अध्ययन का अधिकार नहीं था, स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। स्त्री का मात्र स्त्री धर्म पर अधिकार था। स्त्री धर्म का मतलब है कभी महिला बेटी का धर्म निभाएगी, कभी पत्नी का धर्म निभाएगी, कभी माँ का धर्म निभाएगी। तो यह स्त्री धर्म है। तो स्त्री का स्त्री धर्म पर अधिकार था, ठीक है ना। इसमें सृष्टि के प्रारंभ के बारे में बताया गया है, मानव समाज के विकास के बारे में बताया गया है, दैनिक जीवन के कर्तव्यों के बारे में बताया गया, मोक्ष का मार्ग बताया गया है। और इसमें कहा गया पिता का ऋण पुत्र अदा करे। तो इन सब बातों को आपको याद रखना। यह सब जानकारी हमको मनुस्मृति से मिलती है। मनुस्मृति के बाद अगली स्मृति है याज्ञवल्क्य स्मृति, इंपॉर्टेंट है। इसके जो भाष्यकार हैं वो है विश्वरूप। इसके भाष्यकार कौन है? विश्वरूप। इसमें एक बात लिखी है, पिता का जो ऋण है पुत्र ना दें। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर एक जाति का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है कायस्थ। कायस्थ जो जाति है वो लेखन के कार्य करते थे, और कायस्थ जाति के लोग अपने आप को चित्रगुप्त के वंशज मानते हैं। चित्रगुप्त के वंशज मानते हैं कायस्थ जाति के लोग, अपने आप को चित्रगुप्त के वंशज मानते हैं। यहाँ पर सूदखोरी का चर्चा मिलती है। सूदखोरी का मतलब होता था ब्याज पर पैसे उधार देना, इंटरेस्ट पर पैसे उधार देना। जैसे बैंक काम करते हैं कि आपको कोई लोन देंगे और बदले में आपसे इंटरेस्ट लेते हैं, तो इसे सूदखोरी बोलते हैं।
सर्वप्रथम स्त्रियों के अधिकारों की बात किसमें की गई है? याज्ञवल्क्य स्मृति में की गई। स्त्रियों के अधिकारों की बात की गई है। यहाँ धर्म के 9 लक्षण बताए गए, इस बात को भी आपको याद रखना, धर्म के 9 लक्षण बताए गए हैं। और यहाँ पर दूध कीड़ा को नियंत्रित करके राज्य अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। दूध कीड़ा उस समय बोलते थे गैम्बलिंग को, तो उसको नियंत्रित करके राज्य अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी लिखा है। तो इन सब फैक्टों को आपको याद रखना है याज्ञवल्क्य स्मृति में। इसके बाद हम देखते हैं नारद स्मृति है। इसके भाष्यकार असहाय है। और याद रखना जो गुप्तकालीन स्मृति अभी हमने पीछे देखा था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें स्त्रियों के पुनर्विवाह की चर्चा की गई है। स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति है यहां पर। दूसरा याद रखना, आप सभी को पता होगा कि पूरे भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त काल में मिले हैं। और इस स्मृति में एक शब्द मिलता है दीनार, एक शब्द मिलता है दीनार। और दीनार जो वर्ड है वो यूज किया गया गोल्ड कॉइन्स के लिए। गोल्ड कॉइन्स के लिए यहाँ पर वर्ड मिलता है दीनार। तो दीनार शब्द पूछा जाएगा किस स्मृति में? नारद स्मृति में। यहाँ पर गुप्त वंश का वर्णन मिलता है, गुप्त वंश का वर्णन मिलता है नारद स्मृति में। यहाँ पर एक प्रथा है नियोग प्रथा, नियोग प्रथा के बारे में लिखा हुआ नारद स्मृति में, नारद स्मृति में लिखा है। और यहाँ पर दासों के 15 प्रकार का वर्णन है। मनुस्मृति में दासों के 7 प्रकारों का उल्लेख था, यहाँ पर दासों के 15 प्रकार के उल्लेख है। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना, इन सब की जानकारी हमें नारद स्मृति से मिलती है। इसके बाद आ जाओ कात्यायन स्मृति। कात्यायन स्मृति में याद रखना शूद्रों को वेद पढ़ने व सुनने पर रोक लगाई गई है। कात्यायन स्मृति में शूद्रों को वेद पढ़ने व सुनने पर क्या लगाई गई? रोक। इसके बाद एक है विष्णु स्मृति। विष्णु स्मृति हमने अभी देखा था, यह भी गुप्तकालीन है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जितनी भी स्मृतियां हैं वो पद्य में लिखी गई हैं, मंत्र और श्लोक के रूप में लिखी गई। लेकिन विष्णु स्मृति एक ऐसी स्मृति है जो गद्य में लिखी गई। बाकी सब स्मृतियां पद्य में है, विष्णु स्मृति एक ऐसी स्मृति है जो गद्य में लिखी गई है। यहाँ पर भी 4 वर्णों का उल्लेख है, आश्रम का उल्लेख है, अपराध पर दंड का वर्णन है। किस स्मृति में? विष्णु स्मृति। इसके बारे में भी आपको याद रखना। जैसे अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ऐसी कौन सी स्मृति जो गद्य में लिखी गई है, तो आंसर होगा विष्णु स्मृति। पूछा जाएगा ऐसी कौन सी स्मृति है जिसमें शूद्रों को वेद पढ़ने व सुनने पर रोक लगाई गई है, तो आपकी कात्यायन स्मृति। इन सब के बारे में याद रखना है। एक संवर्त स्मृति है, इसमें कहा गया है कि देश में जब बाहरी संकट हो तो ब्राह्मण को भी शस्त्र उठाने चाहिए, ब्राह्मण को भी देश के लिए युद्ध करना चाहिए। ये बात लिखी है संवर्त स्मृति में। इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद पराशर। अच्छा, पराशर क्या है कि पराशर जो है वो वेद व्यास के पिता हैं, वेद व्यास के पिता हैं पराशर। तो कुल मिला के कलयुग में किन कर्तव्यों का पालन किया जाएगा, उसके लिए जो स्मृति लिखी गई वो लिखी गई पराशर। तो कुछ ऋषि वेद व्यास जी के पास पहुंचे कि कलयुग में किस प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना है। तो जो वेद व्यास हैं उन ऋषियों को अपने पिता पराशर के पास लेकर पहुंचे, पराशर के पास लेकर पहुंचे और उन्होंने इस स्मृति में इन सब के बारे में लिखा है। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। यहां तक बनेगा? ठीक है। इसके बाद पुराण के बारे में मैं पहले बता ही चुका था, पुराणों की संख्या 18 है। पहला पुराण मत्स्य पुराण है, और मैंने आपको बताया था पहला पुराण मत्स्य पुराण है। और साथ में मैंने आपको बताया था कि लोमहर्ष और उनके बेटे उग्र सर्वाक को पुराणों के रचयिता माने जाते थे। इनके बारे में अपन पहले ही चर्चा कर चुके थे। यहाँ पर लिखा है लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र सर्वाक को माना जाता है। सबसे छोटा पुराण मार्कंडेय पुराण है। सबसे पुराना पुराण मत्स्य, मतलब सबसे पहले कोई पुराण लिखा गया वो मत्स्य पुराण है। मौर्य वंश से संबंधित है जो वो है विष्णु पुराण है, ठीक है ना। मौर्य वंश के बारे में विष्णु पुराण में लिखा है। सातवाहन वंश से संबंधित मत्स्य पुराण है, इंपॉर्टेंट है। मत्स्य पुराण में सातवाहन राजाओं की वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त वंश से संबंधित वायु पुराण है, और मत्स्य वायु विष्णु ब्रह्मांड और भागवत पुराण से हमें राजाओं की वंशावली के बारे में पता चलता। कुछ फैक्ट है पुराण से संबंधित, इनको भी आपको याद रखना है, बनेगा ना। और साथ में सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण है। साथ में आप लोग याद रखना जो पुराण है, पुराण की यदि मैं बात करूं, पुराण को लिखना चालू किया गया था पोस्ट वैदिक में, पोस्ट वैदिक में, या जैसे हम बोलते हैं उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक काल में पुराण लिखना स्टार्ट हुए थे। और आप लोग याद रखना गुप्त काल में जाकर, गुप्त पीरियड में जाकर जो पुराण है, पुराण फिनिश नहीं हुए, गुप्त पीरियड में जाकर इनका सब्जेक्ट चेंज हो गया। ये बात भी आपको याद रखना, सब्जेक्ट चेंज हो गया मतलब गुप्त काल से पहले जो पुराण लिखे जा रहे थे उनका विषय गैर धार्मिक था, सेकुलर विषयों पर लिखे जा रहे थे। जबकि गुप्त काल के बाद जो पुराण लिखे गए उनका विषय जो हो गया वो धार्मिक हो गया, रिलीजियस हो गया। तो पुराण के बारे में आपको याद रखना। सबसे बड़ा पुराण मैंने आपको बताया स्कंद पुराण है। और पुराण को भी
स्मृति ग्रंथों में रखा जाएगा। श्रुति में कभी पूछा जाएगा, कई बार आपको समझा चुका हूं, श्रुति साहित्य में केवल वैदिक साहित्य को रखा जाता है। तो इतनी जानकारियां थी जो स्मृतियों से संबंधित है। तो लास्ट क्लास में हमने स्मृति की पूरा डेफिनेशन समझा था और आज की क्लास में हमने स्मृतियों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे हैं। यदि आप अपने सिलेबस को देखेंगे तो जो आपको सिलेबस दिया गया है उसमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद के बाद एक शब्द लिखा था षड्दर्शन, षड्दर्शन के बाद लिखा है स्मृतियां, और स्मृतियां के बाद जो अगला वर्ड लिखा है वो लिखा है ऋत। तो हम समझते हैं ऋत के बारे में। यहां पर हम देखते हैं ऋत। ऋत क्या है, ऋत का सिद्धांत क्या है। तो यहां पर पहले आप समझें कि ऋत का सिद्धांत है क्या। पहले जो मैं बातें कुछ आपको समझा रहा हूं, फिर आपको ये सब बातें समझ में आएंगी। क्या है कि ऋषियों ने देखा कि इस संसार में, ऋषियों ने देखा इस संसार में बड़ी रेगुलरिटी है। बड़ी रेगुलरिटी कैसे है कि सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है, सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है। ऋषियों ने देखा कि जो आसमान में तारे हैं, तारे हमेशा एक विशेष कहना चाहिए कि नक्षत्र में होते हैं। तारे हमेशा एक विशेष नक्षत्र में होते हैं। ऋषियों ने देखा कि हमेशा कहना चाहिए कि गर्मी के बाद बरसात आती है, बरसात के बाद ठंड आती है, तो हमेशा जो मौसम का सीक्वेंस बना हुआ है। तो ऋषियों ने देखा कि इस संसार में बड़ी रेगुलरिटी है। ऋषियों ने देखा कि यार इतनी रेगुलरिटी है क्यों, किस कारण से इतनी रेगुलरिटी है। तो ऋषियों ने कहा इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो इस संसार को इतना रेगुलर किए हुए है, और जो शक्ति है जो इस संसार को रेगुलरिटी प्रदान करती है, उस शक्ति का नाम है ऋत। वह शक्ति जो है वह क्या है, ऋत। तो ऋत एक ऐसी शक्ति है जो इस सृष्टि को, इस संसार को रेगुलरिटी प्रदान करती है। इस ऋत के कारण ही सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है, सूर्य चंद्रमा गति कर रहे हैं, इसके कारण ही मौसम परिवर्तित हो रहे हैं, इसके कारण ही दिन रात हो रहे हैं। इन नियमों को कहा गया ऋत। तो ऋत क्या है, ऋत इस सृष्टि में सर्वमान्य, सर्वव्यापी नियम है जिनका उल्लंघन करना संभव नहीं है, जिनका उल्लंघन करना संभव नहीं है। और जो ऋत हैं, ऋत के 3 स्तर बताए गए। ऋत के कितने स्तर बताए गए, 3 स्तर। ऋत के 3 स्तर बताए गए। ऋत का पहला स्तर बताया गया है, ऋत को यदि हम सृष्टि में देखते हैं, ऋत के नियम को हम सृष्टि में देखते हैं तो हम इसे बोलते हैं ऋत। ऋत को यदि हम सामाजिक जीवन में, ऋत को हमें सामाजिक जीवन में भी उतारना है, हमारी सोशल लाइफ में भी उतारना है ऋत के नियम को। प्रकृति ने या जो सृष्टि में जो नियम है उनको हमें अपने सामाजिक जीवन में भी उतारना है। और यदि ऋत के नियम को हम सामाजिक जीवन में उतारते हैं तो हम इसे बोलते हैं धर्म। तो हम इसे बोलते हैं धर्म, कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि सृष्टि ने कहा कि व्यक्ति को जानवरों की हत्या करके नहीं खाना है, जानवरों की हत्या करके नहीं खाना है, या जो भी सृष्टि के नियम हैं उन नियमों का जब हम पालन करते हैं हमारे सामाजिक जीवन में तो वो कहलाता है धर्म, वो कहलाता है धर्म। और यदि दैनिक जीवन में हम ऋत के नियमों को उतारते हैं तो वो बन जाता है हमारा कर्म। तो इसको हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि ऋत ऐसे सर्वमान्य, सर्वव्यापी नियम है जो सृष्टि, सामाजिक जीवन और दैनिक जीवन को रेगुलेट करते हैं, जो दैनिक जीवन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो यहां पर हम समझते हैं कि क्या क्या बातें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट यहां पर बातें लिखी हैं। यहां पर समझें, आपको अब बातें समझ में आएगी। पहला पॉइंट लिखा है, वैदिक साहित्य में ऋत शब्द का प्रयोग सृष्टि के सर्वमान्य नियम के लिए हुआ है। तो ऋत याद रखना, वैदिक साहित्य में हमें ऋत वर्ड मिलता है, और ऋत शब्द का प्रयोग ऋषियों ने जो किया है वह सृष्टि के सर्वमान्य नियम के रूप में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, सर्वमान्य नियम है, और ऐसे नियम है जिनका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, जिनका उल्लंघन करना संभव नहीं है। और यदि आप उल्लंघन करोगे, यदि ऋत के नियमों का उल्लंघन करोगे तो जो वरुण देवता हैं वह आपको ऋत का उल्लंघन करने के लिए दंड देंगे। अभी हम इस फैक्ट को भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यदि ऋत के नियम का कोई उल्लंघन करता है तो वरुण देवता उल्लंघन करने के लिए आपको दंड देंगे। और दंड के रूप में आप देखते होंगे कई बार अकाल पड़ जाता है, कई बार बाढ़ आ जाती है, यही ऋत के नियम के साथ उल्लंघन करने पर आपको दंड है। तो ऋत जो है सर्वमान्य नियम है। दूसरा, संसार के सभी पदार्थ परिवर्तनशील है। भाई संसार में हम देखते हैं कि जो भी चीजें हैं,
संसार में जो भी चीजें हमको दिख रही हैं सब चीज परिवर्तनशील हैं। लेकिन याद रखना कि जो परिवर्तन के नियम हैं कि डेली सूर्य निकल रहा है, डेली चंद्रमा आ रहा है, ठीक है ना, सूर्य हमेशा पूर्व से निकल रहा है, ऋतुएं बदल रही हैं, जो परिवर्तन के नियम है वो कभी नहीं बदलते और इन्हीं नियमों के कारण सूर्य चंद्रमा गतिशील है। ठीक है, इन सब फैक्टों को आपको याद रखना है। यहां पर लिखा है संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ऋतु के नियमों से बंधा हुआ है। ऋतु जो है वो परम सत्य है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब ऋतु के नियमों से बंधा हुआ है और हर चीज का जो मूल कारण है वो ऋतु है। ऋतु जो है हर चीज का मूल कारण है। ऋतु शब्द का प्रयोग पहले भौतिक नियमों के लिए किया गया है। हमने अभी बोला कि सृष्टि में जो भी कुछ हो रहा है वो ऋतु के कारण हो रहा है, लेकिन ऋतु को हमको हमारे सामाजिक जीवन में भी उतारना है। लेकिन बाद में ऋतु का अर्थ आचरण संबंधी नियमों का भी समावेश हो गया ऋतु में। इस बात को भी आपको याद रखना है। हम देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी ऋतु के मार्ग पर ले चलें, हम लोग भी ऋतु के मार्ग पर चलें, और यदि हम लोग ऋतु के मार्ग पर चलेंगे तो वह हमारे धर्म है, हम उसको धर्म बोलते हैं। वो दैनिक जीवन में उतारेंगे तो हम उसे कर्म बोलते हैं। ऋतु को वेद में सत्य से पृथक माना गया। ऋतु वस्तुतः सत्य के नियम है। ऋतु जो है वो सत्य के नियम है, ठीक है ना। हाँ, और अतः ऋतु के माध्यम से सत्य की प्राप्ति स्वीकृत की गई है। विष्णु को ऋतु का गर्भ माना गया। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ऐसा कहा जाता है कि जो ऋतु के नियम बनाने वाले हैं वह हैं विष्णु। तो विष्णु को ऋतु का क्या माना जाता है? गर्भ। धौ देवता है, वैदिक काल के देवता धौ, और जो पृथ्वी है वह भी ऋतु पर स्थित है। धौ और पृथ्वी भी ऋतु के नियमों के अनुसार चलते हैं, वह भी ऋतु पर स्थित है। आपको इस बात को भी याद रखना है। ऋग्वेद में एक देवता है मरुत। ऋग्वेद में एक देवता मरुत, और मरुत को कहा जाता है आंधी तूफान के देवता। मरुत को कहा जाता है आंधी तूफान के देवता, और जो मरुत है वह भी ऋतु के नियमों का पालन करते हैं। ऊषा और सूर्य को ऋतु का पालन करने वाला कहा गया। ऊषा एक देवी है, और जो सूर्य हैं वह भी ऋतु के नियमों का पालन करते हैं, ठीक है ना। इनके द्वारा भी ऋतु के नियमों का उल्लंघन करना संभव नहीं है। हम देखते हैं कि सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है, सूर्य प्रतिदिन निकलता है, डेली डूबता है सूर्य, तो सूर्य भी ऋतु के नियमों का पालन करता है। सूर्य देवता भी इन नियमों का उल्लंघन नहीं कर पाते, ठीक है। वरुण को याद रखना, मैंने अभी आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार इस फैक्ट को पूछा गया है। वरुण जो पहले भौतिक नियमों के रक्षक कहे जाते थे, बाद में ऋतु के रक्षक, ऋतस्य गोपा के रूप में ऋग्वेद में प्रशंसित हैं। मतलब वरुण जो है उनको ऋतु का रक्षक कहा जाता है। कोई व्यक्ति यदि ऋतु के नियमों का पालन नहीं करेगा तो हमें वरुण देवता उसके लिए दंड देंगे। ऋतस्य गोपा कहा गया। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो इतना जो कंटेंट था वह ऋतु के लिए था। ऋतु छोटा सा टॉपिक है, यदि इन जानकारी को आप याद रखेंगे तो आप ऋतु से संबंधित क्वेश्चन बना पाएंगे। तो आज की क्लास में हमने ऋतु के बारे में देखा है, तो अब आगे आने वाली क्लासों में हम गणतंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। गणतंत्र को पढ़ेंगे और फिर हम चर्चा करेंगे सभा समिति के बारे में। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में। आज के लिए इतना था। जय हिंद।